18 के खास कार्यक्रम नेताजी का एक दिन में हम पहुंचे हैं लोहरदगा, एक ऐसा संसदीय सीट जहां पे कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होती रही है। लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत चुनाव मैदान में हैं। आज पूरे दिन भर हम उनके साथ रहेंगे, उनकी दिनचर्या को देखेंगे, चुनावी सभा को देखेंगे और नेताजी क्या कुछ करते हैं इस पर हम जनता के बीच सामने लाएंगे। चुनावी समय में किसी भी नेता के लिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा मायने रखता है। सुखदेव भगत भी इस बात का बखूबी ध्यान रखते हैं। कम समय में सारे काम निपटाने का प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक समय चुनाव प्रचार के लिए निकाला जा सके। सुबह होने के बाद टेबल पर चाय आती है। चाय के साथ पेपर पढ़ना सुखदेव भगत की आदत है ताकि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उससे भी अपडेट रहा जाए। हम पहुंच चुके हैं सुखदेव भगत के आवास में। सुखदेव भगत सुबह उठते हैं और उसके बाद जो अमूमन चाय की चुस्की के साथ अखबार का आनंद उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जो दिन भर की जो टीम बनती है, खास करके जो चुनाव प्रचार का जो दौरा होता है और जो स्ट्रेटजी बनती है, जो चुनाव मैदान में कैसे जाया जाए और कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में वो जाएंगे, चुनाव प्रचार कैसे होगा, इस पर पूरी रणनीति बनती है। इसके अलावे जो दिन की जो शुरुआत होती है वो चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ना और जो उनके आवास पे जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके जो इनको कई शौक भी हैं, उस शौक को भी वो नहीं भूलना चाहते हैं। हम सीधे बात करते हैं सुखदेव भगत जी, आज पूरे दिन भर जो स्ट्रेटजी बनाई गई है जहाँ जहाँ जाना है, लेकिन दिन की शुरुआत हम देख रहे हैं कि अखबार पूरा फैला हुआ है, चाय की प्याली है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आज का मैं स्पष्ट कर दूं, निश्चित रूप से चुनाव में बहुत सारे जो सामान्य दिनचर्या उससे हट के सारी चीज़ें आती है। बावजूद उसके मैं क्योंकि अखबार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का फीडबैक मिल जाता है, तो इसलिए बस सामान्य है, एक बार एक नज़र देख लेते हैं। कुछ आदत सी भी हो गई है और एक पूरे प्रोग्राम तय होते हैं कि कल हमें कहाँ जाना है, एक एक जैसे का शेड्यूल जैसे बना रहता है। उसके बाद जो कुछ लोग हमारा वॉर रूम भी बना हुआ, कंट्रोल रूम में आलोक दुबे जी स्वयं इसमें संभाल रहे हैं, तो फीडबैक क्या हुआ, जैसे ये फ़ोन से टेलीफोनिक मैसेज आता है उनको, क्या फील्ड में क्या पोजीशन है, कहीं पे क्या चीज़ की कमी आ गई है, सो दैट कि कम से कम एक कोऑर्डिनेट कर पाए हम, या कुछ लोगों से बातें करनी है या कोई मान ले तो वो हम कर पाते हैं। और बेहतर तरीके से कैसे लोग, हमारे लोग जो हैं कांग्रेस के लोग हैं, उनको समझ सकें, जो अन्य दलों के साथ उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें, ये सारी चीज़ें हम अभी बैठ कर उनसे तय कर लेते हैं। फिर सामान्य तरीके से मैं समझता हूँ कि अभी 10-15 मिनट बाद मैं निकल जाऊँगा। तो हम देख रहे हैं कि मैडम भी हैं साथ में और चुनाव का पूरा कमान वो भी संभालती है। कितना सहयोग करती हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव की बात नहीं, कि पहले भी चुनाव में काफ़ी रही है और अब तो ये प्रत्यक्ष राजनीति में भी आ गई है। यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन भी हो गई हैं। तो जो महिला मंडल है बेसिकली फोकस करके उनसे कल भी वो संपर्क में रही हैं, आज भी हैं, और बहुत सारे फंक्शंस में जहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ ये जा रही हैं। तो और खुद जो जिसे कहा जाए कि जो डेटा करना, वो मेरा बड़ा बेटा अभिनव सिद्धार्थ जो महासचिव है, वो सारे मैप बना के एक रेशियो निकाल के कहा लास्ट इलेक्शन में क्या पोजीशन था, कहाँ में फोकस करना, रेड लाइन ग्रीन लाइन, वो पूरे बना के सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देते हैं और जो लोगों को जहाँ देना वो सारे देते हैं। चलिए हम बात करते हैं अनुमान जी से। आप बताइए जो किस तरह से इस बार का चुनावी अभियान चल रहा है, चूँकि सुबह का वक्त है और देख रहे हैं जो पूरा अखबार फैला हुआ है और तैयारियाँ, बातचीत भी चल रही है। और सुखदेव भगत जी, ऐसा आपको पति मिला है और जो हंसमुख हैं, दिलदार हैं कह सकते हैं, पूरी तरह से वो एक जॉली मूड में पूरे दिन भर रहते हैं इस हेक्टिक शेड्यूल के बीच में। देखिए, तो वाकई में जिस तरह से आप बोले कि हाँ हंसमुख हैं, व्यवहार कुशल भी हैं, सबसे लोगों से जिस तरह से मिलते जुलते हैं, अच्छा लगता है देखकर। और जैसा कि मेरा भी जो शेड्यूल है इनसे कम नहीं है जहाँ पे ये नहीं जा पाते हैं वहाँ पे निकलते हैं, मैं चली जाती हूँ। जैसे आज ही मेरा इधर कुड़ू का है, कुड़ू के बाद मुझे फिर गुमला निकल जाना है,
तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम लोग सभी मिल करके, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे आपस में जो हम लोग परिवार की तरह हमारे जो यहाँ लोहरदगा के लोग हैं, वो सारे हम लोग मिल करके कोशिश करते हैं कि इनका जो भी एरिया है, लोकसभा एरिया, हम लोग उसमें पूरी तरह से कवर कर सकें। सुबह के वक्त में क्या स्ट्रेटजी बनती है, चूँकि चाय के साथ देख रहे हैं जो बातचीत भी हो रही कब? हाँ जी, उसमें हम लोग जो बीता हुआ जो कल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ थे, मैं कहाँ थी, तो क्या क्या हुआ उसमें, तुम क्या कर रही हो, उसमें कहाँ तक तुम सफल हो पाई, ये सारी कुछ कल से सारी बातें होती है। और आज कहाँ जाना है और आज तुमको करना क्या है, ये सब दोनों हम लोग आपस में चर्चा करके फिर अपने अपने काम में निकलते हैं नाश्ता करने के बाद। चलिए, तो आज पूरे दिन भर हम सुखदेव भगत के साथ रहेंगे और देखेंगे कि इनका दिनचर्या कैसा है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में चाय पीने के बाद और नाश्ता करने के उपरांत सुखदेव भगत निकलेंगे अपने चुनावी क्षेत्र में और जनता के बीच चुनावी सभा होगी, लोगों से मिलेंगे और इसके बाद क्या कुछ होता है देखते हैं वहां पे। सुखदेव भगत खुद से मिलने आए लोगों को भी वो थोड़ा समय देते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का काम भी करते रहते हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी भी लेते रहते हैं। हर रोज की दिनचर्या नेताजी की यही है, सुबह जल्दी अपना काम खत्म करके निकल जाते हैं लोगों के बीच में। लेकिन एक बात और, घर से निकलने से पहले वो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉग से मिलना नहीं भूलते। अब हम पहुंच गए हैं वार रूम में, जहां सुखदेव भगत ने बाकायदे यहां कंट्रोल रूम गठित किया। पूरे चुनावी क्षेत्र में स्ट्रेटजी बनती है कि किस तरह से इस चुनावी जंग को जीती जाए। आप देख सकते हैं कि इस रूम में कई लोग हैं जो कि प्रदेश स्तर के यहाँ नेता भी हैं। इसके अलावे जो लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर हैं और यही सुबह के वक्त में स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि आज का दिन जो होगा वो किस तरह से होगा, चुनावी सभा कैसी होगी और कहाँ कहाँ जाना है, और इसी वार रूम के जरिए चुनावी जंग जीतने की कोशिश की जाती है। हम सीधे आलोक जी से बात करना चाहेंगे। आलोक जी, आप रांची से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे कंट्रोल रूम को आप देख रहे हैं, किस तरह से चुनावी जंग जीतने की तैयारी लोहरदगा में चल रही है? देखिए, बेसिकली तो जंग की तैयारी यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, जिनके हाथों में जो है पूरी बागडोर रहती है चुनाव की। हम लोग उसमें जो है इनके सहयोगी मददगार होते हैं। नंबर दूसरा ये है कि सुखदेव भगत जी का सुबह में प्रोग्राम रात में ही तय हो जाता है और सुबह में उसको क्रियान्वयन के लिए लोग फॉलोअप करते हैं कि कौन उनके साथ में कार्यक्रम में जाएगा, कहाँ कहाँ कार्यक्रम में जाने के पहले वहाँ के लोगों से संपर्क करेगा। कंट्रोल रूम के माध्यम से हम जो पूरे लोकसभा के ब्लॉक प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, उनके साथ में जो है स्ट्रेटजी बनती है और उनके माध्यम से वहाँ का फीडबैक लिया जाता है। कार्यकर्ताओं के जो वहाँ बूथ मैनेजमेंट है उसका वहाँ पर फीड लिया जाता है। कहीं कोई कमियां रह गई या हमारे जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे खिलाफ क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें सामने आती हैं और हमारे प्रशासन के लोगों के द्वारा प्रचार वाहन में तो नहीं व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर जो है वार रूम की नज़र रहती है। प्रत्याशी के साथ भी जो है वो वार रूम कांटेक्ट में रहता है और उसी हिसाब से फिर पूरी तैयारी होती है। जब प्रत्याशी घूम करके आते हैं तो जो उनके साथ रहते हैं उनके साथ पूरा सिस्टम चलता है। तो इस तरह से जो है, यानी कि पूरी जो संसदीय क्षेत्र में जहां पूरे दिन भर जो गतिविधि होती है, चाहे चुनावी सभा हो या कैंडिडेट का जाना हो या बड़े नेताओं का आगमन की जो तैयारियां होती हैं, वो पूरी यहाँ पे मनाई जाती है और उसके बाद इसका क्रियान्वयन किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जो है वो जो भी 2-4-10 लोग थिंक टैंक हैं वो बैठते हैं अध्यक्ष जी के साथ में, सुखदेव भगत जी के साथ में, और उसके बाद जो है उसी हिसाब से प्लानिंग होती है कि क्योंकि इतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट का समय कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की जो है जल्दबाजी रहती है। लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा उम्मीदवार हमारे बीच में आना चाहिए, तो उसी हिसाब से पूरी प्लानिंग होती है कि कोई अगर विधानसभा में या प्रखंड में सभा कर रहे हैं या जनसंपर्क कर रहे हैं तो उस इलाके के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं या आम लोग हैं वो भी उनसे भी मुलाकात हो जाए, ताकि उनको ये रहे कि हाँ हमारा उम्मीदवार हमारे बीच में आए थे। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी बात होती है।
कंट्रोल रूम का एक और फंक्शन है जो कहीं से क्षेत्र से शिकायतें आती हैं तो उस पर भी यहाँ समाधान होता है और लोग इसको बड़ी बाकायदे इस पर गंभीरता से फॉलो अप करते हैं। जो कंट्रोल रूम में जो शिकायतें यदि फील्ड से कुछ आती हैं तो उस पर कैसे आप लोग फॉलो करते हैं? कंट्रोल रूम से जो शिकायतें वो रिकॉर्ड होती हैं और फिर साथ में जब हम लोग बैठते हैं प्रत्याशी महोदय के साथ में सब जो ब्रीफ है उनसे ब्रीफ करते हैं, वो सॉर्ट आउट करते हैं, फिर कंसर्न आदमी से बात करते हैं, बात करके जो है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, हम लोग फिर दूसरे दिन फिर फॉलो अप करते हैं इशू का। और जो स्ट्रेटजी जो बनती है जो कौन से पॉकेट में जाना है, कौन से एरिया में पहुंचना है, वो किस तरह से आप लोग तय करते हैं? वो स्ट्रेटजी प्रत्याशी महोदय ही तय करते हैं और इशू जो यहाँ पर हैं झारखंड में खास करके लोहरदगा क्षेत्र में या खूंटी क्षेत्र में या सिंहभूम क्षेत्र में, खासकर ट्राइबल क्षेत्र में जो सुरक्षित क्षेत्र हैं वहाँ के इशूज हैं। लैंड एक्ट जो छेड़छाड़ किया है, रघुवर सरकार ने बदलाव किया है CNT-SPT एक्ट में, जो सहमति का क्लाउज था, सहमति लेना है भूमालिकों के, किसानों की, उसको हटा दिया। इससे काफी रोष है। और सुदर्शन जी के बारे में लोग कहते हैं कि उनके दर्शन तो दूर से भी नहीं, नाम तो सुदर्शन है लेकिन उनका दूर से भी दर्शन नहीं होता है क्षेत्र में, कभी आते जाते नहीं। ये इस तरह के मुद्दे यहाँ पे तय किए जाते हैं और हर दिन एक एजेंडा लेकर के फील्ड में जाया जाता है। फील्ड में जाते बीच जा रहे हैं सुखदेव भगत, आप देख सकते हैं कि इससे पहले वो अपने आवास पे माता पिता का जो प्रतिमा लगा हुआ है उसको वो प्रणाम करते हैं और उसके बाद जनता के बीच जाते हैं और कुछ इसी तरह से ये रूटीन लाइफ है इनका। और अभी चुनाव का वक्त है, हम सीधे जानते हैं जो आज का जो चुनाव प्रचार होगा वो कौन कौन सा क्षेत्र में होगा? आज जिसे कहा जाए 3 विधानसभा क्षेत्र है। एक तो अभी लोगों से बहुत हल्के फुल्के अंदाज में भरनों मैंने सिसई कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, फिर एक बड़ी मीटिंग है हमारी चांदहो में जो मांडर कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर गुमला में एक सोशल गैदरिंग है जो वहाँ पे काफ़ी मैं समझता हूँ 25-30 गाँव के लोग आएंगे वहाँ से मिलना है। तो आज ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करने का बात है। आप निकलने से पहले अपने माता पिता का जो मूर्ति है निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज जो चीज़ें मिली है उनके आशीर्वाद से मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। किसी भी व्यक्ति के लिए माता पिता हमेशा प्रेरणा स्रोत रहते हैं। तो इस तरह से सुखदेव भगत चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो चुनावी सभा जो होती है तो उससे पहले सुखदेव भगत अपने माता पिता का जो मूर्ति जो अपने आवासीय कैंपस में जो लगाए हुए हैं वहाँ पे वो पहले प्रणाम करते हैं और उसके बाद जनता के बीच निकलते हैं। अब जनता के बीच जाने की तैयारी चल रही है और यहाँ से सुखदेव भगत निकल रहे हैं। हम जानते हैं और उनसे देखते हैं कि जनता के बीच जब सुखदेव भगत पहुँचते हैं तो जनता उनसे क्या चाहत रखती है और वो जनता को क्या कुछ बताते हैं। ये है चुनावी रंग और सुखदेव भगत पहुँचे हैं आताकोड़ा, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में ये पड़ता है और गुमला जिला में ये क्षेत्र है। हम सीधे इनसे बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कई गाँवों का दौरा किया है, चुनावी सभाएं देखी है, लोगों से मिलते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्साह है, हमारा राहुल गांधी जी के प्रति उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे विशेषकर जो हमारे अस्तित्व को उन्होंने नकारा है और हमारे रीति रिवाज परंपरा जो उन्होंने आक्रमण किया है उसका आक्रोश भी है और लोगों में जोश भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, कांग्रेस को बिठाना है। इस बार का चुनावी मुद्दा में सरना और धर्म कोड भी है। ये निश्चित रूप से क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे रीति रिवाज, क्योंकि एक हमारे यहाँ अगर झारखंड की बात करें तो 70 लाख सरना धर्मावलंबी है जो कि वो चाहते हैं कि हमारे जनगणना कॉलम में हमारा भी पहचान हो, हमारी धार्मिक पहचान हो, धार्मिक अस्तित्व हो। और दूसरी मुद्दा ये देख रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट नहीं हो वो भी काफी निश्चित रूप से जो आधारभूत संरचना है वो तो कौन आप देखते होंगे और आज भी विशेषकर जो शैक्षिक व्यवस्था है, स्कूलों को बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, वो सारी चीजें मैं समझता हूँ जो बुनियादी समस्या है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आवागमन की वो सुविधाएं, वो तो बुनियादी समस्या है ही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसे कह सकते हैं, सिंचाई के साधन की यहाँ घोर आवश्यकता कृषकों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, खास करके जो 2 बार सांसद सुदर्शन भगत जी रहे, उनके कामकाज को कैसे आप देखते? मैं समझता हूँ अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहे हैं। व्यक्ति बहुत शालीन है
लेकिन जो दायित्व होना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस माने में बहुत ही जिसे कहा जाए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। गुमला ऐसे जगह में जो पिछड़े जगह है, आदिवासी बहुल हमारा जिला है, वहाँ हमारे बच्चे जिनकी छात्रवृत्ति है वो 1,80,00,000 वहाँ सरेंडर हो जाते हैं। जो सांसद निधि जो विकास में खर्च होने चाहिए वो उनके 3 करोड़ उनके सरेंडर हो जाते हैं। तो और जो ग्रामीण विकास मंत्री होने के बावजूद भी उन बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनके कारण वोट बहिष्कार का नौबत आ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ अपने दायित्व के प्रति उदासीन रहे। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आम जनों की पार्टी तो है नहीं। ये चुनावी मुद्दा है और इस बार के चुनाव में आप देख सकते हैं कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में सुखदेव भगत काफ़ी जोर शोर से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का यही मानना है कि उनके सुख दुख का सुखदेव भगत किस तरह से ख्याल रखेंगे, अपनी बातों को वो रख रहे हैं। फिलहाल आगे देखते हैं कि ये दोपहर का वक्त हो चुका है, लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण हो चुका है, चुनावी सभाएं हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि आगे जो जहां पे पड़ाव होता है, चान्हों में जो कार्यक्रम है, उसमें क्या कुछ होता है सुखदेव भगत के। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह नेताजी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। पूरे दिन लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो गांव का गरीब किसान हो, मजदूर हो या फिर किसी वर्ग और समुदाय का हो। सुखदेव भगत सबसे मिलकर उनको वोट देने की अपील करते हैं। नुक्कड़ सभा करके, घर घर जाके, मंच पर भाषण देके सभी तरह से लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं से मिलके उनका दर्द भी सुनते हैं। हमारे दीदी, हमारे मातागण, नहीं हम इनके जमीन छीने लग पूरा काम मुरुद लाड़े लगली जने तो निकल के लड़ रहा कि नहीं लड़ रहा, नहीं लड़ रहा था। हम इन जाके विधानसभा रांची घेर ली, हिया घेर ली, शीशे में यहाँ नहीं किया था का जी, रोड जाम किया था, रोड जाम किया था। कहे का मतलब है सुना, जे हम इनके हक के छीनत है, जे हम इनका फलना के छीनत है, तो लड़ते 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 एखन उमन के तो सरकार है, आज वोट देवे का मौका अलग उमन का हटवाए है। फिर सोप के मन के छीन के लेके हमके बताती आरक्षण के खत्म करता, छुआ में के स्टाइपेंड के खत्म करा था। हमें लड़ाई शुरू कर लिया, एक डायरेक्ट कैच दे ले हो नहीं तो साफ पे एकदम हमें निकल गेली था कैच दे ले हो सरकार एक वोट आ गेले हो अभी के फिर जितवाले फिर मोदी कार के सरकार हो फिर ये सब भगवा के काले के बड़का बड़का धनी मन के फैक्ट्री लगा ले, फलना कला रहे और तनी मनी के कॉपिया तो हमने के बीच में दलाल आता हो और जमीन के ले जाता हो। जब तक जाबे तो कहाँ जाबे, सरना मसला बचाना है, भाजपा को भगाना है। नेताजी गांव-गांव सभी जगह लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लोगों के बीच में बैठकर हंसकर लोगों को एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं कि वो भी उन्हीं के बीच के हैं। कभी कार से तो कभी बाइक से सुखदेव भगत अपना प्रचार अभियान तेजी से चलाने में जुटे हुए हैं। नेताजी को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश है। कांग्रेस आएगी तो गरीबों का विकास होगा, किसान आगे बढ़ेंगे, किसान के विषय में विशेष सोच रखते हैं। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में सो बताइए और क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन क्या दिया, कुछ नहीं दे रहा आश्वासन, आश्वासन से थोड़ी चलेगा, काम करेगा तब तो आश्वासन होगा। आश्वासन खाली देकर चला गया, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ कुछ किया बीजेपी सरकार। समस्या हम लोग का बहुत विकट समस्या है, पानी का समस्या है। जो आपदा से अभी गया है उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से किसानों को छला गया, बहुत से ठगा गया है किसानों को। आप लोग उम्मीद रखते हैं? हाँ, बहुत हम लोग राहुल गांधी से बहुत उम्मीद रखे हैं। किसानों के हक में हम लोग को बहुत काम करेंगे राहुल गांधी। बताइए स्थानीय समस्या क्या है और लोग आते होंगे आपसे मिलने के लिए, भरोसा दिलाते होंगे, वो कितना पूरा हो रहा है? जी सर, यहाँ अभी फिलहाल जो देख रहे हैं कि जिस शौचालय बनवाया गया गरीबों के लिए, जी सर सही से जो मूल्य जिस तरह का एक किसान के एक इंसान के लिए शौचालय का जरूरत है वो पूरा नहीं किया गया है। जैसे 600 रुपया में दरवाजा बनवाया गया है, 600 रुपये में अगर कोई दरवाजा को इस तरह से मार दे हाथ से तो छेद हो जाएगा।
आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके बीच में आश्वासन देने के लिए कौन आते हैं? जीतने के बाद तो कोई आया ही नहीं है। जो आश्वासन हम लोग सुनेंगे क्या? बस सुनने को मिल रहा है जातिवादी और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को खुद चल के जाना पड़ता है। जो हारे हुए प्रत्याशी है ना, माननीय बंधु तिर्की, सुखदेव भगत, हम लोग वहाँ जाके समस्या अपना बताते हैं और अभी तक हल करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अब नेताजी को जनता कितना पसंद करती है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा। नेताजी का एक दिन, ये कार्यक्रम में हमने आज लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत की दिनचर्या को जाना, देखा उनकी चुनावी सभाएं कैसी होती है और किस तरह से वो जनता के बीच आते हैं। फिलहाल अगले एपिसोड तक के लिए अपने सहयोगी HK पाठक के साथ मैं भुवन किशोर झा आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।